ओम शांति। अनुभव मोती के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम बाबा के बहुत विशेष अनन्य रत्नों का अनुभव सुन रहे हैं। तो आज जो खास हमें अनुभव सुनाने के लिए लाभान्वित हुए हैं वो है स्वप्निल भाई जी। आप सभी जानते हैं भाई जी को, और खास आपकी ये विशेषता है कि अ, विशेष ईश्वरीय परिवार के इस ब्राह्मण अलौकिक फैमिली के आप बहुत चहीते रत्न हैं, है ना? तो क्यों है उसका भी एक निजी कारण है कि भाई जी की एक मुख्य बहुत सुंदर ये विशेषता है कि जैसे ही बाबा मिला तो बस यही जीवन है। बहुत सारे पेपर आए, अ, लेकिन फिर भी यही जीवन है और इसी मार्ग पर चलना है। और खास बाबा जो चाहता है ब्राह्मण जीवन की पवित्रता। पवित्रता मतलब ये नहीं सिर्फ कुमार जीवन में रहना है, लेकिन मन, वचन, कर्म, समय, श्वास, संकल्प, धन में पवित्रता। तो आपका विशेष ये ख्याल होता है कि इन सब में बहुत शुद्ध संकल्प के साथ पवित्रता रहे। तो ये प्यूरिटी की रॉयल्टी आपके चेहरे से भी झलकती है। और ये बहनों को विशेष परिवार को महसूस होता है कि कहीं भी आप एक भी बार प्रोग्राम में जाते हैं तो आपके लिए बाद में ज़रूर पूछा जाता है कि आपके साथ कौन थे वो सेवा साथी भाई, बहुत ही रॉयल थे। इस तरीके से विशेष आपकी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी जो है वो आपके चेहरे से, चाल-चलन से झलकती है। साथ ही में जैसे हम तो स्वप्निल भाई जी को बचपन से जानते हैं, और बचपन से हमारा ये भाग्य रहा कि स्टडीज़ में या आगे भी बाबा के घर में भी बहुत अच्छी तरह से अच्छी कुछ प्रेरणादायी बातों का गाइडेंस हमें प्राप्त हुआ आपके द्वारा। और एक आदर्श कुमार जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, वो आप में कुमार देखते हैं। आपने चिंचवड को जुड़ने के पहले भी, पहले सेंट्रल मिलिट्री में भी बहुत सारी अनोखी सेवाएँ ढूँढी। तो आपको सेवा का विशेष उमंग उत्साह है। बहुत सारी अनोखी सेवाएँ जैसे शिवरात्रि में, और हर साल परसा बाँटना है तो पर्चे का डिज़ाइन, फ्लेक्स का डिज़ाइन, वो किस प्रकार से नवीनता से हो, ये आपकी सोच चलती रहती है। तो अपनी इस सेवा में आप बहुत पर्टिकुलर है और पहले से ही सोचते हैं कि बाबा का कौन-सा नया अभी बनाए, डिज़ाइन बनाए, शर्ट का डिज़ाइन हो या फिर किचन हो। तो इस प्रकार से बैक टैग कि किसी न किसी तरीके से बाबा का संदेश हर आत्मा तक पहुँचना चाहिए, और कोई ना कोई साधन उसके लिए, हर साधन बाबा के यज्ञ में यूज़ हो। तो ये आपकी विशेष विशेषता है कि सेवा की आपको लगन रहती है, और खास करके वो शिवरात्रि के टाइम पे तो बहुत पीक में होती है। पहले से 1 महीने पहले से आप पीछे रहते बहनों की कि क्या नया प्लान बनाना है, कैसे बनाना है, क्या कौन से नया एरिया को कवर करना है। एक विशेष आपकी लगन है। दूसरी कि जब से आप ज्ञान में आए हैं, तो कैसे आए वो तो सुनाएँगे वो अपने ही मुखारविंद से। लेकिन जब से आए हैं, आपकी विशेष धारणा जो रही है खान-पान की शुद्धि, बहुत शुद्ध भोजन खाना, और जो कुमार, खास करके कुमार, क्योंकि कुमारों के लिए ख़्याल आता है ब्राह्मण परिवार में, बाकी सब तो सबके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होती है, लेकिन जो कुमार है उनके लिए विशेष बाबा के घर से पालना होती है। तो जो कुमार इस प्रकार की धारणा करते हैं, बहुत सूक्ष्म धारणाएँ जिसको हम कह सकते हैं, तो उनको बाबा के घर का हर माता रहे, बहन रहे, अपने आप याद करते कि इसके मुख में ये टोली, ये भोजन, ये ज़रूर जाना ही चाहिए। तो वो अपने आप वो मतलब याद से नहीं होता है, वो उनकी धारणाओं के कारण होता है। तो ये विशेष प्रेरणादायी बात है नए कुमारों के लिए। आपका अपने कुमार लाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्यार है, और साथ ही में जो कुमार है, उनके लिए भी आपका बहुत प्यार है, और इसीलिए कुमारों का संगठन बनाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कुमार हैं जिनको आपने बहुत सारी सुविधा है, जैसे रहने की सुविधा हो, उसके लिए मदद हो, पढ़ाई में मदद हो, इस प्रकार से मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका जो घर है, आपका तो है नहीं, क्योंकि आपका हमेशा शब्द रहता है कि ये सब कुछ बाबा का है, चाहे धन हो, चाहे घर हो। तो जो शिवालय चलता है, नाम भी बहुत सुंदर है शिवालय, तो उस शिवालय में सच में शिव का आलय है, अर्थात बहुत सारी बाबा की सेवाएँ हो रही है, हमारी गीता पाठशाला वहाँ पे है। और जैसे ज्ञान में आए थे तो शुरुआत के कुछ दिन याद है, तो वंडर लगता है कि बाबा का कि ऐसे घर में बाबा का इतना सुंदर अभी शिवालय बन गया है कि हर एक को वो आकर्षित करता है ब्राह्मण परिवार को। तो ये एक विशेष विशेषता है कि आपका घर भी बाबा की सेवा में समर्पित है।
और दूसरा कि जैसे ब्रह्मा बाबा को चूज किया बाबा ने, तो एक झटके में निश्चय बन गया और बेहद का वैराग्य आ गया, चाहे वो हीरो के व्यापारी थे। उसी प्रकार आपकी भी फैमिली बहुत संपन्न, कुछ किसी भी प्रकार का दुख नहीं, आपके जो भी लौकिक रिश्तेदार है वो भी आपके ऊपर बहुत प्यार करने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार की अप्राप्ति न होते हुए भी भगवान को पहचानना और यही सही राह है, यह जानना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें आगे चलना। आप वैसे लौकिक में मैकेनिकल इंजीनियर है और कुछ समय तक आप प्रोफेसर का जॉब भी कर रहे थे कॉलेज में, डीवाई पाटिल या पिंपरी चिंचवड कॉलेज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। लेकिन उस समय आपको यही ख्याल रखा था कि किसी न किसी प्रकार से कॉलेज के एनुअल डेज में, गैदरिंग्स में आप सेवाएं करते थे, बाबा का परिचय देते थे। लेकिन उस जॉब में बहुत बिजी होने के कारण, मतलब बहुत स्ट्रेस था या पढ़ाई था, तो इसलिए आपने फिर कंपनी में वो जॉब स्विच किया। और उसका एक मुख्य कारण था बाबा की सेवा, कि एटलीस्ट शनिवार रविवार जो है मेरा, वो बाबा की सेवा में जाए। और हम ये देखते हैं कि जब से आपका ये शनिवार रविवार का छुट्टी है, हमें नहीं लगता कि एक भी शनिवार रविवार आप बिना सेवा किए हुए या बिना सफल किए हुए सिर्फ लौकिक कार्यों को निभाते हुए रहे हैं। हर शनिवार रविवार का आपका एकदम प्री प्लान होता है कि इसमें क्या सेवा करनी है। तो हर शनिवार रविवार, ऐसे तो बाकी तो दिन होते ही है रेगुलर ब्राह्मण जीवन की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए, लेकिन खास शनिवार रविवार आप बाबा की सेवा में लगाते रहते हैं, तो ये विशेष है। और चाहे बहुत सारी ये भी बातें आई, लौकिक धन को, पोस्ट को आगे बढ़ाना है, धन को बढ़ाना है, लेकिन उसमें हमेशा प्रायोरिटी ये रही है कि बाबा की सेवा होनी चाहिए। तो उसका त्याग किया तो बाबा ने वैसे भी संपन्न किया है, भरपूर किया है, लेकिन वो एक पहचानना कि कहाँ तक उसमें प्रोग्रेस करना है और कहाँ तक बाबा की सेवा में 21 जन्मों की बादशाही के लिए प्रोग्रेस करना है। तो ये जो पहचानने की, परखने की जो शक्ति, वो बहुत अच्छी है। और इसीलिए बाबा के लिए जो त्याग किया है, तो त्याग भी अंत में नमन करेगा, यही हम कहना चाहेंगे। तो ऐसे बहुत विशेषताओं से संपन्न आप रॉयल है। ब्राह्मण परिवार में वैसे तो आप कम बात करते हैं, लेकिन फिर भी हर ब्राह्मण परिवार में हर ब्राह्मण आपको चाहते हैं। तो इस प्रकार की आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है, और विशेष सेवा का हमेशा उमंग रहता है। और इस तरह से अपने स्टूडेंट लाइफ में भी यहाँ पे मुरली क्लास में रेगुलर रहते हैं। और कुछ साल पहले तक आपकी ये भी विशेषता थी कि मुरली की मीठे बच्चे भी आपको मिस नहीं करना है, अगर वो मिस हुआ तो फिर से शाम के क्लास में आप पहुंच जाते थे। तो इतना मुरली से, बाबा के गानों से, गीत से बहुत लगन है, बहुत प्यार है। तो इस प्रकार से बहुत विशेषताओं से संपन्न ऐसे रत्न आज हमें लाभान्वित हुई है। तो ऐसे श्रेष्ठ और विशेष कुमार से कैसे उनके लगभग 18 से 20 साल इस कुमार लाइफ में सफल हुए और किस प्रकार से उन्हें बाबा मिला, तो ये आज हम उनके ही मुखारविंद से सुनेंगे। स्वप्न आइए। ओम शांति। ये कार्यक्रम की श्रृंखला चल रही है अनुभव मोती, और आज एक कोइंसिडेंस कहेंगे या योगायोग कहेंगे, या भी एक दूसरी श्रृंखला है कुमारों की, कुमार चरित मानस। उसमें आज श्यामकांत भाई जी का अनुभव का कार्यक्रम था। और श्यामकांत भाई जी जो है चिंचवड़ के सेवा केंद्र के, मतलब सेवाओं के निमित्त बने हुए, 50 साल पहले उन्होंने चिंचवड़ की सेवा की थी। तो उनका उन्होंने बहुत सुंदर अनुभव बताया। उनका जो लौकिक जॉब था उस हिसाब से वो यहाँ पर आए थे, और मौर्य मंदिर से उन्होंने कैसी सेवा की, उनका बहुत सुंदर अनुभव उन्होंने सुनाया। तो एक अच्छा बहुत योगायोग है, और उसकी वजह से हम थोड़े यहाँ पर लेट हुए, उसके लिए क्षमस्व हो। हमारा एक थोड़ा ये प्रॉब्लम है परिवार को, बहनों को, कि हम मतलब लेट नहीं कहेंगे लेकिन टाइम पे पहुंचते हैं बहुत बार।
बहुत समय मधुबन जाते समय भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन टाइम पहुँचे हैं। बाकी लोगों को शायद उससे मन का तो प्रॉब्लम होता ही होगा, सॉरी। पर वो जो कार्यक्रम था कुमारचरितमानस का, वो बहुत देरी तक चला, मतलब पौने 8 तक वो चल रहा था, 7:45 या 7:50 तक। हमारा तो लौकिक जन्म में भी धुले में हुआ है, धुलिया में, और अलौकिक जन्म भी वैसे कहेंगे तो धुलिया में ही हुआ है। हमारा कोर्स, जब हमको डेट्स या साल भी ठीक तरह से इतना याद नहीं है, शायद हम सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में थे, तब इंजीनियरिंग करते समय हमारा कोर्स हुआ था। और सभी को पता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या वो थोड़ा सा अलग माहौल होता है, पर कैसे नहीं है, मतलब बचपन से भक्ति मार्ग का, या मतलब अंदर से हमको एक ऐसे सम्मान कहे या अंदर से लगता था कि परमात्मा की ओर ऐसे खिंचाव था। बचपन से हम उपवास आदि भी करते थे, जब मतलब बच्चों को या स्कूल में जाने वाले उनको भी ऐसे उतना आदत नहीं रहता, लेकिन हम करते थे। मंदिरों में भी जाना को हमको बहुत अच्छा लगता था, विशेष तौर पे हनुमान जी के मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में जाना हमको बहुत अच्छा लगता था। इसलिए जब कोर्स हुआ तो जो कुछ सुना तो मतलब ड्रामा अनुसार सब कुछ हमको मतलब हाँ यथार्थ है ऐसे समझ में आया, और यही ज्ञान है। लेकिन तब स्टूडेंट रहते हैं तो इतना ये मतलब धारणाओं के ऊपर या पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होना, उसमें थोड़ा समय लगता है, या पूरी तरह से हम नहीं कर सकते हैं। और हमारी बचपन से ऐसी धारणा थी कि जिन्होंने हम लोगों को बचपन से सपोर्ट किया है, तो स्मूथली वो चलना चाहिए, जितना हम मतलब फॉलो कर सके उतना करें। क्या हो सकता है उतना हमको उतना समझ नहीं था। तो जब हम जॉब की वजह से यहाँ पर आए, उसके पहले भी अ, मतलब जब दूसरे जगह जॉब पे थे तब भी हम पुरानी मूल्य लेके वो पढ़ते थे। हमारा कोर्स जो हुआ ना, हमारा मित्र है जो इंजीनियरिंग में साथ थे, उनके वजह से हुआ। उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलता था। तो तब जब हमारा कोर्स हुआ उसके बाद वो हमारा मित्र और हम जगदीश भाई जी के क्लासेस सुनते थे। हमको उसी मतलब ऐसे कहेंगे कि उन क्लासेस के वजह से हम तो हमारी धारणाओं को या ज्ञान की समझ को बहुत अच्छी तरह से निभा सके। जब देखते थे कि जो सुना रहे या तो लगता था कि नहीं थोड़ा फर्क है, लेकिन जब जगदीश भाई जी का कुछ भी ज्ञान सुनते थे, नहीं ये सही यथार्थ है, क्योंकि भाई जी का धारणा भी एकदम 100% था, और उस वजह से वाणी में भी वो शक्ति आती है। तो वो दिन बहुत अच्छे लगते थे, मतलब याद आते हैं तो, कि जब हम टेरेस पे जाके, उस समय तो ऐसे वॉकमैन रहता था और कैसेट प्लेयर रहता था, तो एक कान में वो ईयर फोन लगाता था और दूसरे में मैं, और ऐसे बहुत क्लासेस हमने सुने, तो उस वजह से हम आगे मतलब प्रोग्रेस कर सके। फिर जब यहाँ पर आए पुणे में, तब यहाँ पर भी बहुत सुंदर अनुभव हुए, और जब थोड़ा-सा सेल्फ सस्टेन हुए और बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में चलने लगे। तो अगर कोई हमें पूछता है तो हम कहते हैं कि हम ज्ञान में लगभग 15 साल से है या 2004 से है, लेकिन हमारा कोर्स जो है 99 के करीब हुआ रहेगा। शुरू-शुरू में भी कहेंगे तो बाबा ने जो स्वमान दिए हुए हैं, क्योंकि स्वमान ये शब्द भी इतना पहले तो हमने कभी सुना नहीं था। लेकिन फिर भी बाबा ने या तब
सूरज भाई जी के भी क्लासेस सुनते थे, उनका भी फोकस सोमान के ऊपर रहता है, तो उससे भी आत्मा में शक्ति भरती है। तो वो सोमान हमको याद आते थे, वो भी हमें ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। और योग मतलब बाबा का जो ज्ञान है, उससे हमें लगता है कि ये कार्यक्रम है अनुभव मोती, तो हम थोड़ा-सा ऐसे फ़ोकस करना चाहेंगे कि किन ज्ञान बिंदुओं के वजह से हमको ये ज्ञान अच्छा लगा। ये या जो विशेष बिंदु है जिसके ऊपर हमने फ़ोकस करना चाहिए और वो सत्य में यथार्थ है या सही है। जैसे विज्ञान में भी कहते हैं ना कि ऐसे-ऐसे अगर रिएक्शन होगा, ये करेंगे तो ये रिज़ल्ट मिलेगा। ये अनुभव है, सभी को सेम अनुभव हुआ। तो यहाँ पर भी वो अनुभव हम उस तरीके से लेंगे तो जीवन में या पुरुषार्थ में हम आगे जा सकते हैं। तो सबसे मुख्य हमारे जो 4 विषय है, वो हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है। तो इन सब का बैलेंस होना चाहिए। है तो सभी अलग-अलग विषय, लेकिन इन सभी का अगर बैलेंस है, तो हम आगे जा सकते हैं। हम बहुत बार कहते हैं मतलब कहा हुआ है या सुना होगा कि ये जो है ना ये रेस है और ये मैराथन रेस है। बाबा के ज्ञान में चलना ये कोई 100 मीटर रेस नहीं है। दोनों भी रेस होती है, 100 मीटर रेस और मैराथन भी रेस होती है। क्योंकि अभी तक मतलब वैसे तो थोड़ा ही समय कहेंगे 15-20 साल, लेकिन फिर भी उसमें जो देखा है कि जब शुरू में आते हैं तो बहुत उमंग उत्साह रहता है, लेकिन बाद में कम हो जाता है। बाबा भी मुर्लियों में कहते रहते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये 100 मीटर रेस नहीं है, जिसमें हमारी पूरी ताकत लगानी और जल्दी रेस खत्म होगी। अंत तक ये चलता ही रहेगा। हाँ, बहुत लंबी रेस है और लौकिक में भी जैसे जॉब होते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है मतलब उसकी भी प्रोसेसेस होती है, जैसे कंपनीज़ के स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये तो भगवान की सिलेक्शन है, इस वर्क के लिए सिलेक्शन है, तो आपकी पूरी तरह से टेस्टिंग होगी। तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, है ना? और क्योंकि वैसे प्राप्ति भी वैसी है। उसी तरह से जो अपने राजयोग के स्तंभ है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे पवित्रता है, शुद्ध अन्न है, सत्संग है, हाँ? सत्संग अर्थात मुरली है और दैवी गुणों की धारणा। सिर्फ बोलना नहीं, लेकिन हमारे जीवन से वो धारणाएँ सबको समझ में आनी चाहिए। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं, हमें लगता है कि हम हमारी चप्पल कैसे रखते हैं, हम अपनी गाड़ी कैसे पार्किंग करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। उससे भी लोगों को या हमको भी खुद में समझ में आएगा कि हमारा आगे का प्रारब्ध में क्या स्टेटस होगा। तो दैवी गुणों की धारणा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन इन 4 बातों का भी हमारे राजयोग के ये जो करियर कहेंगे उसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरा अनुभव हमने ये किया है कि जो हम देंगे ना वो हमको मिलेगा। बहुत बार कुमारों को ऐसे होता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल बाबा ने हमको ज्ञान दिया हुआ है कि अगर हम यज्ञ में लगाते हैं कुछ भी, अगर तन लगाएँगे तो बाबा आपको बहुत तंदुरुस्त रखेगा। हमको बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है कि जब भी हम सेवा करते हैं, अगर तन तंदुरुस्त भी नहीं है, फिर भी सेवा की है, तो अपने आप को मतलब तन तंदुरुस्त हो जाता है, सेवा में उसका बहुत मदद होता है। बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन हमने ये अनुभव किया है, तो हमको लगता है कि ये बताना चाहिए। और अगर कोई लौकिक इच्छाएँ है, वो भी हमको चाहिए, तो यज्ञ में लगाएँगे तो बाबा ज़रूर पूरी करता है। हमें लगता है कि आप समझ जाएँगे। हुँ। और ये जो है कि पुरुषार्थ है, जैसे हमने कहा ना कि मैराथन रेस है, उसमें अलग-अलग साल में अलग-अलग रेसेस होती रहती है, लेकिन ये वन टाइम रेस है। अगर हम इस बार है ना, इस मैराथन में जीतेंगे तो अगले कल्प में हमको उसका पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा क्योंकि ये रिकॉर्ड हो गया है, कल्प जो है वो रिपीट होता है।
जब शुरू-शुरू में हम ज्ञान सुनते थे ना, तब भी हमको ये बिंदु जो है, ज्ञान बिंदु हमको बहुत पसंद आता था कि जो कुछ हम अभी पुरुषार्थ करेंगे, वो अगले कल्प में फिर से पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे बहन जी कह रहे थे कि सेवा, तो सेवा के बारे में भी बहुत सा अनुभव है। ऐसे लगता है सेवा तो बाबा कराता है, लेकिन जो सेवा में सफलता मिलती है, अगर हम स्वयं को निमित्त समझेंगे, हम ये बाबा की सेवा कर रहे हैं। उसमें हमारी कोई भी सूक्ष्म कामना ना हो। बाबा जो है धर्मराज है, वो भी हमारे मतलब रहता है कि नहीं, बाबा जो है धर्मराज है। बाबा पक्का सराफ है। अगर हम उसमें अगर थोड़ी-सी ये करेंगे ना, मतलब कुछ जैसे कि कहेंगे कि चालाकी करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे तो हुँ, उससे हमको भी नुकसान होगा। अगर निष्काम होके सेवा करेंगे ना, तो वो सफलता हमेशा मिली मिली ही पड़ी है। ये बाबा की सेवा है। बाबा ने बहुत कुछ सिखाया है। इस थोड़े से समय में इतना कुछ बाबा ने सिखा दिया। बहन जी कुछ-कुछ बता रही थी, लेकिन ये सब कुछ बाबा ने कराया है। सिर्फ़ ऐसे लगता है कि हम जो भी करें वो एकदम परफेक्ट होके करें, तो उम, वो हमेशा अच्छा रिज़ल्ट लगता है। बाबा ने मतलब बहुत कुछ दिखा दिया, अलग-अलग सेवा के लिए कुछ-कुछ कुछ भी चीज़ें लेनी पड़ती है, तो वो भी अभी सेवा की वज़ह से बाबा की वज़ह से पता पड़ा कि अरे! ये ऐसे कर सकते हैं। अगर लौकिक में रहते तो वो पता भी नहीं पड़ता। तो अगर याद करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बाबा ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अगर हमारी नीयत साफ है, तो मुराद 100% हासिल है, बाबा के ये महावाक्य है। ये जो संगम युग है, हमें लगता है कि लौकिक में मतलब लौकिक में भी या अलौकिक में भी, मतलब ज्ञान मार्ग में भी और जो ज्ञान में नहीं भी चलते हैं, उनके लिए भी है। जो हम अभी चाहेंगे ना, वो हमको मिलेगा। अभी भी हम देखते हैं ना, अगर हम मतलब लौकिक के हिसाब से भी देखते हैं, जो 4 वर्णों की अलग-अलग मतलब कॉन्सेप्ट है इतिहास में, भारत में, तो उस हिसाब से ही है। क्योंकि ये संगम युग है ना, वरदानी युग है, जहाँ जब भगवान आते हैं, तो अज्ञानियों को भी अगर वो जो कुछ चाहेंगे ना, वो उनको मिलेगा। लेकिन अगर हम अभी उसको यूज़ कर लेंगे, तो भविष्य में वो प्रारब्ध कम हो जाएँगे। तो वो हमको लगता है, वो हमने जो अनुभव किया है, ऐसे हमको लगता है। संगम युग पर हम कम से कम इच्छाएँ रखें, अगर और सब कुछ जो है बाबा का है। बाबा को बाबा के जो कार्य है उसके हम अगर ज़िम्मेवार होकर रहेंगे ना, तो हमारी सभी ज़िम्मेवारी बाबा उठाता है। एकदम मतलब सभी के सभी, ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। नहीं तो बाकी लोगों को हम देखते हैं कि उनको करियर के बारे में, जॉब के बारे में ऐसे लगता है कि बहुत कुछ मतलब ये करे, वो करे। लेकिन अगर हम बाबा की सेवा को प्रायोरिटी देंगे तो हमारे जो जो कुछ है बाबा सँभालता है। अ, वैसे हम जब बहन जी ने जैसे कहा ना कॉलेज में थे, तो वहाँ पर भी अच्छा था, लेकिन हमको लगता था कि और हम कुछ सेवा कर सकें, थोड़ा-सा ज़्यादा समय दे सकें। हुँ। तो वो भी बाबा ने पूरा किया और वो सेवाओं में या पुरुषार्थ में बहुत मदद करता है। इस ईश्वरीय जो जीवन है, इस इसका जो मतलब नींव कहेंगे या फाउंडेशन कहेंगे, ये कुछ मतलब उसमें बहुत से लोगों का योगदान है ना? अकेले से कुछ नहीं होता है, बाबा ने कहा हुआ है कि मतलब सहयोग से पूरा हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो हमको लगता है कि हमारा लौकिक परिवार भी मतलब बाबा को हम बहुत बार धन्यवाद देते हैं कि लौकिक में भी सभी जो है बहुत सहयोगी हैं और उसी तरह अलौकिक में भी बाबा ने बहुत अच्छा-अच्छा परिवार या आत्माओं से उनके साथ में है, संबंध में है। तो उसके लिए मतलब उसके लिए तो बाबा ही है। वो
वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये बहुत वंडरफुल बात हमें लगती है, क्योंकि हम यहाँ पर है, यहाँ ये किसके हाथ में है? ये तो सिर्फ भगवान के हाथ में है। तो यहाँ पे भी कहेंगे, यहाँ के पहले के सेंटर्स कहेंगे, मतलब धुलिया सेंटर कहेंगे, या इसके पहले हम धनकौड़ी में भी जाते थे। जब हम पुणे में शुरू में आए थे तो धनकौड़ी के सेंटर पे जाते थे, निगड़ी के सेंटर पे जाते, और चिंचवड़ में भी जाते हैं। तो यहाँ की लौकिक निमित्त और अलौकिक जो परिवार है, उनकी भी बहुत मदद मिलती है, बहुत मिली है। अ, उनके वजह से हम यहाँ पर है। हर एक का तो नाम नहीं लेंगे, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएंगी। तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ किसी को मतलब कुछ पूछना है और विशेष तो पूछ सकते हैं। अगर आपका ये डिसीजन कब बना कि आपको लौकिक रीति से आगे नहीं जाना है, कुमार जीवन में ही आगे बढ़ना है? ये डिसीजन आपको कब बना? कौन सी मूवमेंट थी? नहीं, ऐसे मतलब लौकिक रीति में आगे नहीं जाना है ऐसे तो हमने डिसीजन नहीं लिया, पर जो प्रायोरिटीज थे हमें, मतलब जीवन में हर समय में हम लोगों को प्रायोरिटीज होती है ना। अभी सुबह भी हमको जब सुशील भाई ने पूछा कि ये ऐसे करना है, तो वो प्रायोरिटीज हमको डिसाइड करनी होती है ना। मतलब समय क्या है, कब करना है, तो उस हिसाब से हम हाँ ना या वो सिलेक्ट करते हैं। और तो उसमें भी बाबा ही मदद करता है। और बहुत बार तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुछ भी करना है तो हम बाबा से पूछते हैं, और एक बार निर्णय होगा तो फिर मतलब बाबा ने जो बताया, तो मतलब जिस भी हिसाब से बाबा ने टचिंग दिया या निमित्त माताओं से, बहनों से, उनको पूछ के अगर करेंगे और वो जो बताते हैं वो किया, तो फिर बाबा जिम्मेवार है, और 101% सक्सेसफुली होता है। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं, मतलब हमको लगता है कि दुनिया है ना, जैसे सुबह भी हम जब जा रहे थे ना, एक भाई जी के साथ गए थे, तो लगता है कि दुनिया वाले कैसे वो फंसे पड़े हैं, उनका कुछ ना कुछ ऐसे चलते रहता है। देख के लगता है कि दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। भगवान आया हुआ है, फिर भी वो जगते नहीं है, और अंधकार अज्ञान अंधकार के नींद में सोए हुए हैं। जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, या बाबा भी कहते रहते हैं कि मतलब कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं। मतलब अंदर से तो ऐसे लगता है कि नहीं, इनका कल्याण होना चाहिए। क्योंकि और इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि बाबा ने हमको ज्ञान दिया। और ज्ञान तो ठीक है, हमको कोर्स तो मिलता है, बहुत से लोग कोर्स भी करते हैं, है ना? लेकिन वो अगर मुझे समझ में आया, मेरे साथ बहुत से मित्र थे, 3-4 मित्र थे, अभी भी मतलब है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, वो समझ नहीं पाए। लेकिन बाबा ने वो समझ दी, वो भी बाबा की देन है, ऐसा हमें लगता है। और फिर लौकिक में भी मतलब ज्ञान के पहले भी हम अगर मंदिर में जाते थे ना, तो भगवान से कहते थे कि हमको सद्बुद्धि देना। तो अभी भी ऐसे लगता है, मतलब वो ध्यान रखते हैं कि बाबा अभी भी सद्बुद्धि दे, और अच्छे ही मतलब आगे ही बढ़ाते रहे। क्योंकि हर कर्म में हम जैसे करते हैं ना, उसमें फायदा भी होता है या घाटा भी होता है। कल की मुरली में बाबा कह रहे थे ना, फायदा हो रहा है या ना हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो वो सब कुछ बाबा का रहता है, और वो समझ बाबा देता है। बाबा की मदद का कोई विशेष? क्योंकि अनुभव अनुभव सीरीज है, ऐसा कुछ ऐसा स्पेशल ऐसे 2-3 रहेंगे अनुभव, एकदम बहुत सारे हैं उनके पास। उसमें से स्पेशल ऐसा उतना तो बता नहीं सकते, बट
बहुत से मतलब हर समय बाबा का मदद होता है ऐसे लगता है। और मतलब लौकिक में भी जहाँ पर है अभी भी ऐसे है कि नहीं तो वहां पर रहने की और वो जो काम है वो करने की भी बाबा शक्ति देता है और देते रहता है। जैसे बहन जी कह रहे थे ना कि हमारी अन्न शुद्धि की धारणा के ऊपर ध्यान होना चाहिए। तो अभी तक कहाँ पर भी गए कैसे भी गए मतलब अगर पहले भी ट्रेनिंग के लिए या लौकिक के काम के हिसाब से जाना पड़ता था, कभी कभी 10-12 दिन के लिए भी जाना पड़ता था, लेकिन बाबा उसमें भी बहुत ध्यान रखता है। तो वो तो है ही। और ऐसे कौन सी विशेष धारणाएं हैं जो आपने दैनंदिन जीवन में मतलब सारी धारणाएं फॉलो करते हैं लेकिन विशेष अटेंशन के साथ जिसकी बहुत प्राप्ति आप महसूस करते हैं आगे क्योंकि 20 साल कर लिए ना धारणा तो अभी उसकी प्राप्ति महसूस करते हैं अभी वो नेचुरल बन गए हैं। सूक्ष्म धारणाएं बताइए तो शुरू करते हैं सूक्ष्म। जैसे कहा ना कि मतलब हम निमित्त होकर के कोई भी सेवा करते हैं ना तो उसमें सफलता ही लगी पड़ती है। जैसे कि शिवरात्रि की जो सेवा होती है ना बहन जी जैसे कह रहे थे ना कि तब ये सेवा का हमारा पीक होता है या तब बाबा का सभी को संदेश मिले। वैसे तो ऐसे नहीं है, तो पूरे साल भर तो सेवाएं चलती रहती है। तो वो कोई भी नवीनता है या कुछ भी करना है उसमें भी हर समय क्या नवीनता करनी है कैसे करनी है वो टचिंग बाबा दिलाता रहता है। और उसमें भी निर्विघ्न होके वो सेवा पार हो उसमें भी बाबा की बहुत बार मदद होती रहती है। मतलब हर एक बात उसमें से कुछ बतानी चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता है। हर बार बाबा उसमें बहुत मदद करता है। शुरू में जब ज्ञान में आए थे आना डिसाइड किया आपने तो लौकिक परिवार से या मित्रों से या अपने रिलेटिव से थोड़ा बहुत शुरू में कुछ रहेगा ना जैसे कि अ, ये ये जो डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसके बारे में क्योंकि क्या होता है हमें पता होता है मतलब अगर हमको ज्ञान समझ में आया है तो हम सही दिशा में हैं सही डायरेक्शन में हैं सही मार्ग पर चल रहे हैं। उस समय पर सामने वालों को उनको शायद समझ में नहीं आता है कि ये सही है या गलत है। उनका भी हमारे ऊपर बहुत प्यार होता है ना उनको लगता है कि ये गलत दिशा में न जाए। तो वैसे तो वैसे हुआ पर बाद में वही परिवार उनको अभी लगता है कि नहीं नहीं कि अभी जो इन मतलब तब जो किया था वो अभी उनको समझ में आया कि नहीं ये यथार्थ है। तो क्योंकि हम ज्ञानी है ना हमको समझ में आता है कि हम यथार्थ है क्यों यथार्थ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जो हमको लगता है। तो जो कोई भी नए हैं उन्होंने ऐसे मतलब हर एक का जीवन का अनुभव अलग अलग होता है लेकिन हमको ऐसे लगता है कि क्योंकि लौकिक के भी उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया हुआ रहता है तो एक फट से हमको अ, हाँ correct. उनको हम छोड़ दे या ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे से ठीक तरह से उसको हैंडल करेंगे ना तो दिक्कत नहीं आती है तो बहुत निर्विघ्न रूप से वो पार हो जाता है। और हमारा यही अनुभव है कि वो पार हो गया उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। इनफैक्ट हमारे इसमें जो चेंजेस है वो जब नोटिस करेंगे ना तो उनको और ज्यादा लगेगा नहीं जो ये इस डायरेक्शन से जा रहे हैं या इसमें जा रहे हैं तो इसमें कुछ तो डेफिनेटली अच्छा है क्योंकि पहले का उन्होंने देखा हुआ रहता है और तो चेंज जो छोटे छोटे अपने को पता नहीं चलता बट उन लोगों को पता चलता है कि
चेंजेस इसमें दिखते हैं ऐसे? कैसे वो बाबा की जो शक्ति है ना वो हम महसूस कर सकते हैं, हमको ऐसे लगता है कि जैसे मतलब ज्ञान के पहले थोड़ा सा डर लगता था या इनसिक्योरिटी ऐसे महसूस होती थी, लेकिन उसी आत्मा को अगर बाबा का ज्ञान मिल जाए तो जो फियर रहती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि कर्मों की वजह से होती है ना। 63 जन्म हम लोगों ने पता नहीं क्या भी कर्म किए रहेंगे, उसकी वजह से भी इनसिक्योरिटी या भय या फोबिया ऐसे रहते हैं। तो उसके ऊपर बाबा मतलब परमात्मा ही है, भगवान ही है, वो मदद कर सकता है। विशेष ऐसे अनुभव रहेंगे या सभी को रहते हैं कि जिस दिन या जिस मतलब सुबह का जो अमृत वेला का समय है उसमें हम अगर बहुत अच्छे से बाबा को याद करेंगे तो वो पूरा दिन के लिए बहुत आसानी से हम वो कर सकते हैं, और पूरे दिन भर बाबा की मदद उसमें रहती है हर एक बात में। थोड़ा और जैसे दिनचर्या बताइए, क्योंकि अभी वैसे भी काम और इसमें व्यस्त रहेगा, तो अमृत वेला से लेके सोने तक कैसे आप रहते हैं? सुबह तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम 3:30 बजे उठते हैं, 3:30 बजे का अलार्म लगाते हैं। और अगर रात में अगर थोड़ा सा ये हुआ तो फिर 4 बजे उठते हैं, पर हमारा उद्देश्य रहता है कि 4:30 बजे से अमृत वेला करें, 4:30 से 4:45 बजे तक, सॉरी 3:30 से 3:30 से 4:45 तक अमृत वेला करते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आराम करते हैं और 6 बजे उठते हैं, 6 से 7 फिर तैयारी करते हैं और फिर मुरली। और अभी थोड़ा-सा लॉकडाउन की वजह से दिनचर्या थोड़ी अलग हो गई है। तो फिर से अभी मतलब तो जैसे अभी शुरू हो रहा है तो फिर साढ़े 8:30 बजे तक तो सेंटर पे 8:30 हुए तो फिर हम फिर घर जाते हैं, फिर 9 बजे हमको निकलना होता है। अ, जब भी हम घर से निकलते हैं तो ये कभी एक आदत हो गई है कि मतलब गाड़ी पे बैठे तो पहले तो बाबा को याद करते हैं और बाबा को साथ लेके जाते हैं। कि आज के पूरे दिन में बाबा हमारे साथ रहे ना, और जो कुछ भी है पूरा जो आज का दिन है वो निर्विघ्न रूप से हो। तो सही में अनुभव है कि वो पूरा दिन जो है तो उस प्रकार से जाता है। और फिर आने के बाद तुरंत हम मतलब फ्रेश होके फिर भोजन करते हैं। और अभी फिर से जैसे कहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा-सा चेंज हुआ है, नहीं तो फिर से कुछ ना कुछ तो सेवा रहता ही था सेंटर पे, या मतलब बाकी दूसरा कुछ सेवा रहता था। और फिर आने के बाद फिर मतलब बाबा को गुड नाइट कह के फिर सोते हैं। अमृत वेला के बाद में अभी लक्ष्मी पर्सनलाइज तो ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद सुखमय भाई जी। वैसे तो आपके पास इंसिडेंट जो घटनाएँ हैं अनुभवों की, वो बहुत सारी है, लेकिन आपने उसमें से फ़ोकस किया कि उसमें से आप क्या सीखे या कौन से ज्ञान बिंदुओं को यूज़ करते हुए आपने आपके इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाए, उसमें ये फ़ोकस रहा। और एक फ़ेमस उनका हमेशा कहना रहता है, जिनको हम उनका कोट कहेंगे कि वो हमेशा कहते हैं कि हम इस देहधारी दुनिया में जो भी है, उनको संपूर्ण रीति से संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक परमात्मा को अगर हम संतुष्ट करते हैं, तो अपने आप हर कोई हमारे से संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि बाबा मेरे से खुश हो, तो अपने आप बहनें, लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार खुश रहता है, ये इनका दिल का अनुभव है, जो हम अभी सुना रहे थे कि उन्होंने वो नहीं सुनाया।
इसलिए सुना रहे हैं। तो बहुत सुंदर-सुंदर सेवाएँ इस आत्मा के द्वारा हुई है और बहुत लोगों को परिचय मिला है। और खास परिचय देने के लिए कभी भी ये नहीं सोचा कि ये कॉलेज है, इसमें मैं प्रोफ़ेसर हूँ या कंपनी, लेकिन जहाँ पे भी है, किसी भी आत्मा को परिचय ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये संकल्प आपका रहता है कि भगवान इस धरती पर आया है, तो जैसे उन्होंने सुनाया कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, तो यही संदेश रहता है कि आप समय को जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, सफल करें। और जो समय को महत्व देता है, तो अपने आप उसके जीवन की महानता या महत्व को बढ़ता ही जाता है, दिन-प्रतिदिन वो बढ़ता जाता है। तो जैसे बाबा ने आज मुरली चलाई, सच्चे आशिकों की निशानी, तो उसमें खास अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति, ये 3 निशानियाँ बताई, जो निशानियाँ कुछ बाबा के ऐसे अनन्य रत्न हैं, उसमें तीनों में ही देखते हैं कि सर्व संबंधों की अनुभूति। तो इतने सब संबंध नीचे के भी अच्छे होते हुए भी हर बात में पहले बाबा याद आए या बाबा की अनुभूति हो, ये है सबसे बड़ी अनुभूति। साथ ही में स्थूल प्राप्ति और सूक्ष्म प्राप्तियों से भरपूर और उसकी अनुभूति और हमेशा संतुष्टता। जो भी हो लेकिन हम संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार की संतुष्टता या तृप्ति, ये तीनों ही निशानियाँ जो सच्चे आशिक की निशानी बाबा ने बताई, वो आप में दिखती है। तो इसी प्रकार से अभी हम सभी कल 8 बजे फिर से मिलेंगे, एक नए अनुभव रत्न के साथ। ओम शांति।